1, 2, 3, come on. इस वीडियो में हम 3D आकृति पढ़ेंगे जो ज्योमेट्री का पार्ट 5 है। और फ्रेंड, अगर आपने मेरी पहली वीडियो ज्योमेट्री का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। तो फ्रेंड, चलिए 3D आकृति के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिए। तो फ्रेंड, 3D आकृति कहते किसे हैं, इसका डेफिनेशन परिभाषा क्या है। तो फ्रेंड, समझते हैं कि 3D आकृति जो है जिसकी लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई तीनों होती है, उसी को 3D आकृति कहते हैं। उसमें हमारा स्क्वायर आ जाएगा, है ना, रेक्टेंगल आ जाएगा। इस तरह के जो शेप आकृतियाँ होती हैं वो 3D की होती हैं। तो चलिए, यहाँ हमारा जो कुछ आकृति दी हुई है बुक में, ओपन आकृति, ठीक है, ओपन शेप, तो उसके बारे में जानते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पे ओपन आकृति, ओपन शेप है, खुला आकृति है। तो इस तरह का शेप जो हम मोड़ेंगे ना, तो मेरा इस तरह का तैयार होता है, जिसे हम पासा कहते हैं। हिंदी में पासा कहते हैं और इंग्लिश में डाइज कहते हैं। इस तरह के डाइज को आपने देखा होगा। एक गेम है, खेल है, जिसको हम लीडो के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो लीडो में जो होती है उसी को हम पासा डाइज कहते हैं। इसी तो उसमें आपने देखा होगा कि उसमें बिंदु होते हैं, ठीक है। तो उस एक तरफ एक बिंदु होती है, दूसरे तरफ 2, 3 ऐसे करके 6 बिंदु तक होती है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड। तो यहाँ पर ये जो है ओपन डाइज है, ओपन पासा है, खुला हुआ, ठीक है। तो पहला में हम चार्ट पेपर को इस तरह से लेकर के, इस तरह से डिजाइन करके उसमें 1, 3 करके ऐसे लिख सकते हैं। लिखने के बाद फ्रेंड, जब हम मोड़ेंगे ना, तो मोड़ने के बाद मेरा इस तरह से तैयार होता है। तो फ्रेंड, जैसे हम यहाँ देख सकते हैं कि एक है, तो एक का अपोजिट 6 है। मतलब कह सकते हैं कि एक का सामने वाला जो होगा वो 6 होगा, और 2 का अपोजिट सामने ये हमारा 5 होगा, और 4 का अपोजिट जो है, अपोजिट है, ये 3 होगा। ये 3 का अपोजिट 4 होगा, ऐसे भी हो सकता है। तो फ्रेंड, यहाँ पर जब क्लोज डाइज दिया हुआ है, क्लोज डाइज है, इसमें हम देख सकते हैं कि यहाँ 4 है। तो 4 के उधर वाले जो पार्ट है ना फ्रेंड, उसमें कितनी संख्या के बिंदु होगी, कितनी बिंदु होगी। तो फ्रेंड, हम कह सकते हैं ना कि जब यहाँ 4 है तो 4 के जो ऊपर ऑपोजिट संख्या जो होगी, सामने वाली जो संख्या होगी, वो मेरा 3 होगा। क्लियर। तो यहाँ 3 होगा, और जो 5 दिख रहा है फ्रेंड, ये 5 दिख रहा है, 5 का अपोजिट सामने वाली संख्या क्या होगी। तो यहाँ जो जैसे दिया हुआ है 5 का अपोजिट 2 है, तो यहाँ पर 5 पर जो ऊपर है और नीचे जो नीचे में होगा वो हमारा यहाँ पर होगा, वो हमारा 2 बिंदु होंगे उस पर, ठीक है। तो फ्रेंड, उस तरह से हम 6 है तो 6 के अपोजिट संख्या 1 होगा। हमेशा यही होता है, हर पासे में चेंज नहीं होते फ्रेंड। आप देखे होंगे गौर से, तो देखिएगा। तो फ्रेंड, उसी तरह से एक और क्लोज शेप दिया हुआ है, ठीक। उस तरह के डब्बा को बनाइए। बनाने के बाद, खोलने के बाद देखिएगा वो कैसा शेप में आता है, कैसी आकृति बनती है खोलने के बाद, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड, अब हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा, आकृतियाँ दी हुई है, ये देखिए। और फ्रेंड, ये इसकी नेट है, ठीक है, जैसे चार्ट पेपर से कटा हुआ है। तो इसमें पहले दिया हुआ है फ्रेंड कि हम यहाँ देख सकते हैं कि ये जो स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर, इसको हम वर्गाकार भी बोलते हैं। तो इसका जो खोलेंगे ना इस डब्बे को, तो खोलने के बाद इस तरह का मुझे शेप दिखाई देगा, आकृतियाँ दिखाई देगी। तो इसी तरह से आपको पहचानना है कि किसका कौन सा सही मिलान करना है, मिलाना है आप लोग को, ठीक है। तो यहाँ पर ये मिलाया हुआ है। तो इस तरह से ये जो मेरा आयत है, रेक्टेंगल इंग्लिश में बोलते हैं, तो आयत के जब हम खोलेंगे ना, तो किस तरह की आकृति शेप मुझे दिखेगी। तो फ्रेंड, ये आयत जो है ना, इस तरह की मुझे शेप देखने को मिलेगी, आकृतियाँ देखने को मिलेगी। अब मेरा एक है, जैसे यहाँ
ये शंकु है, हिंदी में इसे शंकु बोलते हैं और इंग्लिश में हम उसे कोन बोलते हैं फ्रेंड। कोन, तो कोन को जब हम खोलेंगे ना तो किस तरह की आकृति मिलेगी, तो ये हमारा जो है ना इस तरह की आकृति मिलेगी, ठीक है। तो अब हम इसे बेलन, हिंदी में हम इसे बेलन कहते हैं, ठीक है। ये बेलन है हमारा, तो बेलन को जब हम खोलेंगे तो किस तरह की आकृति मिलेगी, तो ये हमारा हो जाएगा इस तरह के, इसे इंग्लिश में हम रोलर कहते हैं। ओके क्लियर। तो फ्रेंड इस वीडियो में यहीं तक। तो ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इसे आप घर पर भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, गतिविधियाँ कर सकते हैं। इस तरह के चार्ट पेपर ले करके कटिंग बना करके उसे कट करके फिर उसको मोड़िएगा, बनाइएगा। तो बनाने के बाद इस तरह से आपका शेप तैयार हो जाएगा, ठोस आकृतियाँ तैयार हो जाएगी फ्रेंड। तो आप इस तरह से घर में कर सकते हैं। तो फ्रेंड बाय बाय, टेक केयर।